अयोध्या। कहाँ जाते हो पढ़ने के लिए? अब गाँव। इसी से चलना पड़ता है पैदल? हाँ। तो मोटरसाइकिल चलती कि नहीं चलती यहाँ पे? मोटरसाइकिल भी नहीं चलती? हम्म। तो बोलते होंगे फिर दूसरी ड्रेस पहने। डाँटते हैं, इंसल्ट फ़ील होता है क्या क्या बोलते हैं सर? कि गीली ड्रेस पहन के आए रोज़। रोज हुँ। रोज गिल ड्रेस पहनते हैं? ये देखिए अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ। कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ और मैंने तो 181 पे कार्रवाई भी करी थी। हाँ। तो हमको मतलब फोन लगा लगा के सचिव ने बोला कि हाँ। ये रिपोर्ट कटवाओ, हो जाएगा। बढ़ जाती है और हम तो और ज़्यादातर तो हम ज़्यादा हॉस्पिटल में ही रहते हैं। हाँ। आधा टाइम सुबह से जाते शाम हो जाती है यहाँ से। कलेक्टर महोदय जी बोल रहे हैं हरदा? 25-30 घर के हैं हम लोग, छोटे से बड़े तक, बुजुर्ग लोग भी हैं। रास्ते की बहुत ज्यादा परेशानी रहती है हमको क्या। और आपके जन सुनवाई में भी कई बार हमने दे चुका, कुछ उसका भी कुछ नहीं हुआ सर। रास्ते की बहुत ज्यादा परेशानी पड़ती है हमको, छोटे छोटे बच्चे भी। पेड़ी गाँव का प्रपोजल हम बनवा के शासन को भेज देते हैं, पत्र में आप लोगों को। पर सुविधा के कारण मेरी बारात ट्रैक्टर से लेके गए हैं। हाँ। गांव में से बीच बाजार में से हेड़ के और हाँ। कीचड़ में से गिरते पर। आप देख रहे हैं बरसुराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा के गांव बेड़ी में आप देख सकते हैं। देखिए स्कूल के बच्चे, सरकार बोलती है स्कूल चले हम, तो कीचड़ में से कैसे स्कूल चले हम। देखिए इनकी आज के नहीं रोज की इनकी समस्या है। ये देखिए बेड़ी के स्कूल से आ रहे हैं और इनका यहाँ पे घर है, करीब 2 से 2.5 किलोमीटर उनको रोज प्रतिदिन इनको कीचड़ में ही चलना होता है। विशाखा। कहाँ पढ़ते हो आप? बेड़ी। बेड़ी पढ़ते हो? इसी कीचड़ में रोज निकलते हो आप? यस। हाँ हाँ होती है। हाँ। कितनी देर लगती है आपको घर आने में, स्कूल से घर आने में? 2 घंटे। 2 घंटे। पूरी शाम ही हो गई। देखो आपको दिखा दे, देखिए पूरी शाम हो चुकी है। ये बालिका है, अब घर आ रही है। साथ में उनके पिता भी साथ में इनको लेने आ जाते हैं रास्ते तक। ये आपको ये छोटा सा बच्चा है। बेटा क्या नाम तुम्हारा? कार्तिक। कौन कहाँ जाते हो स्कूल पढ़ने के लिए? कहाँ जाते हो पढ़ने के लिए? अब गाँव। पैदल जाना पर जाते हो वहां तक? ऐसे ही जाते हो? ये आपको दिखा दे, देखिए जूते हाथ में रखे हुए हैं। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अयोध्या। कहाँ जाते हो पढ़ने के लिए? अब गाँव। ऐसे ही चलना पड़ता पैदल? हाँ। तो मोटरसाइकिल चलती कि नहीं चलती यहाँ पे? मोटरसाइकिल भी नहीं चलती? तो ऐसे ही चलते हो जूता हाथ में लेके? हाँ। ये आपको दिखा दे, ये है समस्या। देखिए सबके हाथ में चप्पल जूता रखे हैं। ये देखिए कीचड़ में से इनको निकलना होता है। ये सबसे बड़ी एक तस्वीर है, आपको दिखा दे। सरकार हमेशा बोलती है कि सब पढ़े, तो कीचड़ में सब कैसे पढ़े और कीचड़ में कैसे पढ़ने जाए। ये तस्वीर है सबको शर्मसार करने वाली। हमारे नेताओं को शर्म आना चाहिए। ये देखिए ये हालत है और ये स्थिति है। बेटा मुख्यमंत्री से क्या बोलना चाहोगे आप? रोड बनवाओ हमारे यहाँ का, हमें आसानी हो। 2 घंटे लगते हैं, गाड़ी आसानी से आ जाए। अच्छा 2 घंटे लगते हैं पैदल में? यहाँ गाड़ी नहीं चल पाती, यहाँ पे मोटरसाइकिल नहीं नहीं, चल पाते? गिर जाती है। गिर जाती है। हम्म। आपकी रोड ड्रेस भी गंदी होती है रोज आपकी? रोज होती है, हम रोज धोते हैं, सूखती नहीं है। कभी कभी बारिश आती है तो गीले ही पहनना पड़ता कभी कभी? हाँ। सर बोलते होंगे फिर कभी दूसरी ड्रेस पहने। डांटते हैं, इंसल्ट फील होता है क्या क्या बोलते हैं सर? कि गीली ड्रेस पहन के आए रोज। रोज हम्म। रोज गिल ड्रेस पहनते हैं? ये देखिए एक छोटी बेटी की आंख में आंसू भी है। ये आपको दिखा दे, ये इनकी स्थिति है, ये दयनीय स्थिति है। आपको दिखा दे, देखिए कीचड़ में से इनको रोज प्रतिदिन इनको ऐसे ही निकल के जाना पड़ता है। पर है यहाँ पे 30 से 35 घर यहाँ पे है, लेकिन आजादी के अब 79 वर्ष हो चुके हैं। आजादी के 79 वर्ष होने के बाद भी अब ये नरकी जीवन जीने के लिए मजबूर है। इनके यहाँ पे आने के लिए रोड नहीं है। कहने के लिए इस रोड की दूरी है 2 से 2.5 किलोमीटर, लेकिन यहाँ तक आने के लिए इन्हें गाड़ी से लगता है 1 घंटा और पैदल समय लगता है 1 डेढ़ से 2 घंटे। आपको हमने भी बच्चों से मिलवा था। ये देखिए इन्हें 2 घंटे सफर करके यहाँ तक आना पड़ता है। स्कूल जाते हैं तो इनको 2 घंटे लगते हैं आने के लिए। आपको दिखाएं यहाँ सभी, यहाँ लाडली बना भी है। इन सबको आप खास बात कराते हैं हम। क्या नाम है आपका? ममता। समस्या क्या सबसे बड़ी आपको यहाँ पे? रोड की। यदि आप बीमार होते हो, बच्चे नहीं होते हो, तो क्या क्या समस्या? अब बच्चे भी होते हैं, अब ऐसे ही लेके जाते हैं पैदल। पैदल लेके जाते हैं? हाँ, पैदल लेके जाते कोई हैं। व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं। एम्बुलेंस आज तक कभी आई कि नहीं यहाँ पे? नहीं आई एम्बुलेंस। एम्बुलेंस नहीं आई? नहीं आई। सरकार बोलती है हमको हमारी लाडली बना। तो आप मुख्यमंत्री से क्या बोलना चाहेंगे आप? हमारा रोड बन जाए बस, वो कुछ नहीं चाहिए। इतने चाहिए आपको? हाँ, आज रोड तक कोई की सुविधा का लाभ मिला कि मिला आपको? नहीं, कुछ भी नहीं मिला सुविधा। वो देखो वो गिर गई वो आने में। ये देखिए ये देखिए ये रोज की समस्या इनकी यहाँ की।
आपका नाम क्या है? रजनी। आप मुख्यमंत्री से क्या बोलना चाहेंगे आप? रोड बनवा दो बस। आप तो क्या थे? क्या नाम है आपका? मुस्कान। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम हरदा से आ रहे हैं। कितने घंटे लगे आपको आने में? 2 घंटे। 2 घंटे लग गए आपको आने में। हाँ। ये देखिए पूरे आप देखो पेड़ देखो। तो कितनी बार गिरे फिर गिरे कितनी बार? अरे मैं 2 बार गिर गई, 2 मेरी बार गाड़ी गिर गए? फंस गई वहाँ पे। हाँ। बड़ी मुश्किल से आई हूँ मैं यहाँ तक। रोज की यही कहानी है? हाँ यही कहानी है। यही रहने वाले, यही के रहने वाले हो? हाँ यही की रहने वाली हूँ मैं। ये आपको दिखा दे, ये है कि यथास्थिति। ये देखिए आपको दिखाएं, बुजुर्ग अम्मा भी यहाँ पे है। अम्मा क्या नाम है आपका? अनसुईया भाई। आपको सबसे समस्या क्या आती है? हमको जब डिलीवरी होती है बच्चों को, जब डिलीवरी हम माता बहुत होता है, समस्या होती है। हाँ। जाते जाते वो डिलीवरी भी रास्ते में हो जाती है, बच्चे दम नहीं पकड़ते हैं। हाँ। कोई यहाँ आने की व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। कोई आने की व्यवस्था कोई आने की नहीं। व्यवस्था रात को 12 बजे कोई बीमार हो जाए तो उसकी व्यवस्था क्या होती है? उसके लिए क्या कोई होती है? कोई व्यवस्था नहीं, भले तुम मर जाओ पर यहाँ कोई आ नहीं सकता है। यहाँ गाड़ी लेके नहीं आते। गाड़ी लेके नहीं आते? नहीं आते क्यों? रास्ता खराब है, बिकॉज हम नहीं आएंगे इतनी दूर। कंधे पे ले आना पड़ता है आपको? कंधे पे ले जाओ, नहीं तो भले तुम मर जाओ, ऊपर चले जाओ। बस ये समस्या है, इतनी समस्या है। हमको बहुत समस्या, बहुत तकलीफ है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, स्कूल जाते गिरते पड़ते जाते। उनकी गंदी होती रोज रोज डेली का जो, और नहीं तो नहीं जाते तो फिर उनको ऐसे ही रखे पैदल आने के बच्चे जाते हैं ना। फिर समय कितना लगता है बच्चों को पैदल आने जाने में? 2-1.5-2 घंटा लग जाते हैं। 1.5-2 घंटे लग जाते हैं आने जाने में? हाँ लग जाते हैं। रोज की यही समस्या है? रोज की यही समस्या है हमारी। गाड़ी चाहिए, गाड़ी चलती नहीं यहाँ पे? नहीं चलती, गाड़ी ले जाते तो गिर जाते हैं। ऐसे गिर जाते हो? हाँ गिर जाते गाड़ी। देखो इतनी सारी समस्या है, ये आपको दिखा दें। ये है और कि हमारी तबीयत खराब हो जाए हाँ। तो हम कैसे जाए? हम तो मर जाएंगे। और हमसे चला नहीं जाता, ये पैर उनके मारे। कीचड़ में चलते ही नहीं बनेगा आपको तो? नहीं बनते हैं मेरे से, तो चलते नहीं बनते हमसे तो। ये देखिए आजादी का अमृत महोत्सव है और यथास्थिति ये है। क्या नाम है आपका? मानसी। क्या समस्या क्या आती है आपको यहाँ पे आने जाने में बहुत दिक्कत आती है, बच्चों को लेकर जाते गिर पड़ जाते साहब, और क्या दिक्कत आती तो है? डिलीवरी जब होती है तो क्या क्या समस्या आती है उस समय पे? डिलीवरी होती है, पैदल जाना पड़ता है, जाने की बनती नहीं है, एम्बुलेंस आती नहीं है यहाँ पर। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। हमारे यहाँ सचिव सरपंच मर चुके हैं यहाँ के साहब। तो विधायक जी कभी आए कि नहीं आए यहाँ पे कभी? कोई नहीं आते, वोट के टाइम पर आते, वोट ले लेते और चले जाते हैं। हाँ, वोट बस लेके चले जाते हैं बस। वोट लेने आते हैं यहाँ पर, बाकी कोई ये देखने ही नहीं आता इधर कभी? कोई नहीं आता देखने। कभी हाँ जनसुनवाई किया- बनाएंगे। जनसुनवाई किया है कभी आप? गए हैं जनसुनवाई में भी, कोई कलेक्टर कार्रवाई साहब ने- नहीं हुई। कलेक्टर साहब ने क्या बोला फिर? उन्होंने बोला हो जाएगा, कर देंगे काम आपका, बस। अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ? कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। और मैंने तो 181 पे कार्रवाई भी करी थी। हाँ। तो हमको मतलब फोन लगा लगा के सचिव ने बोला कि ये रिपोर्ट कटवाओ, हो जाएगा, जिसको अभी भी नहीं हुआ हमारा काम। कब कटवाई रिपोर्ट आपकी? कब रिपोर्ट कटवाई है? 1 महीना होगा रिपोर्ट कटवाए। अभी तक कुछ भी नहीं परेशान हुआ? कर रहे थे वो लोग, तो कटवा दिया हमने। हाँ। समस्या ये है। और ये डिलीवरी वाली केस खड़े हैं हमारे बगल में, देखो, पर इससे कोई वो ही नहीं है। जाना और आना समस्या हमारी कितनी है, पर कोई नहीं सुनवाई है। ऑपरेशन होता है फिर भी धक्के में आना जाना, टाके टूटते हैं, सब हो रहा है, जिसके बाद में कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई कुछ नहीं होता? कुछ नहीं हो रहा। क्या नाम है आपका? एकता। आप क्या बोलना चाहेंगे? आप गर्भवती भी हो, क्या बोलना चाहेंगे सरकार? रोड बनवाना है, अभी हमको बहुत दिक्कत पड़ती है, यहाँ तक आती नहीं अच्छा, है एक्सरे कराने एम्बुलेंस। जाते हो डॉक्टर की कैसी व्यवस्था होती है? अभी भी तो समस्या होगी अब आपको? बहुत होती है दिक्कत, पैदल जाना पड़ता है हमको यहाँ से वहाँ तक, हमसे जाते नहीं बनता है। हाँ। दर्द होता है फिर भी जाते हैं। यहाँ से मतलब यहाँ तक रोड बनवाओ, बस हमारा यही मतलब है। और समस्या दूसरी बढ़ जाती है आपकी? बढ़ जाती है, और हम तो और ज्यादातर तो हम ज्यादा हॉस्पिटल में ही रहते हैं। हाँ। आधा टाइम सुबह से जाते शाम हो जाती है यहाँ से, घर पे हमारे कोई भी नहीं रहता। और तो पैदल आने में कितना घंटा लगता है फिर यहाँ पे? हमको 2-3 घंटे लग जाते हैं, मेरे को तो ज्यादा ही लग जाते हैं। और ये देखिए आपको बस हमको रोड बनवाना है यहाँ पे। आपको दिखा, गर्भवती बहन है। ये देखिए इतनी सारी समस्या है और यहाँ के बुजुर्ग भी हमसे पूछते हैं क्या शिकायत। बाबा क्या नाम है आपका? राधे श्याम मखवाना। आपकी उम्र क्या है? उम्र 60 साल। कभी रोड देखा आपने इधर? अरे नहीं देखा भैया, बहुत परेशानी है। हमारे बच्चे बीमार पड़ जाए तो खाद पे टोक के ले जाओ, नहीं तो खादे पे टोक के ले जाओ। अच्छा, खटिया पे भी लगा? हाँ, कई बार ले जाना पड़ता है। जैसे कोई बुजुर्ग है तो उनको ले जाना ही पड़ता। रास्ता तो देखा है कितना खराब है हमारे तरफ का। गांव से यहाँ तक आने में करीबन 1.5 से 2 घंटा लगता है हमको। सब वोट मांगने जब क्या बोलते हैं? अरे वोट मांगते जब तो साहब कहते हैं कि बोले हम करवा देंगे, ऐसा करवा देंगे। कई चक्कर पे अपने मंडी निधि से भी रोड पास हुआ, वो भी फेल हो गया। विधायक जी हमारे कमल पटेल बोलते, बोले मेरे को वो 30,000 50,000 रुपए दे, तुम्हारा कल रोड बनवा दो। हमारे पास 30,000 50,000 होते तो हम भी बनवा लेते रोड। तो दोगने जी है ना, तो दोगने जैसे भी बोला, वो भी बोले ऐसे ही बोलते हैं। तो जैसे पटेल बोलता है वैसे दोगने जी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वही बोल देते, बोले अब आएगा सुकृत करवाएंगे हम। पैसे की बोलते हैं क्या? हाँ, पैसे की बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? बोले पैसे हमको रुस्वत उनको देना पड़ता है, अब आगे तो जो काम होगा अब तुम्हारा। अब हमारे पास इतना पैसा हो तो हम कुछ काम करें, नहीं तो हम तो हमारी मजदूरी करते हैं बस, और क्या है। सरपंच सचिव कई चले गए, कई मर गए, कई खप गए। वोट के समय पे आ जाते हैं, बोले हम तुम्हारा ये ऐसा करवा देंगे, ये रोड बनवा देंगे। वो खाल की पुलिया ही टूटी हुई पड़ी, उसमें से पानी जरा थोड़ा सा तेज आ जाता है, पूरा आ जाती है, वो कहाँ से बच्चे निकल आपको गए। ऐसे निकलते रोज बच जाते हैं? हाँ, रोज का ऐसे ही, चाहे रात का हो 10 का हो, कैसे सब रास्ते में ऐसे ही निकलना पड़ता है। ये चाहे तो दिन हो चाहे रात हो, सब ऐसे ही निकलना जूते पड़ता है। हाथ में लेके। हाँ, जूते हाथ में ले, नहीं तो पैर में चला करो, खिचड़क खिचड़क करते हुए, कीचड़ में भराते हुए, और क्या। ये सिस्टम है हमारे यहाँ। कम से कम 200-250 वोट है हमारे यहाँ पे। अब जनसुनवाई के क्या बोलते हैं? यानी जन सुनवाई में कहते हैं हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 4-6 बार कर दिए जन सुनवाई, सब रसीद वगैरह सब रखी है। हाँ, कोई मतलब ही नहीं निकलता है। कोई बोलने वाली हाँ, डड्डे में आग लगती है, जब बुझाओ भैया बुझाओ, बुझाने के लिए आ जाते हैं, कोई सुनवाई होती नहीं। ये सिस्टम है। हमने फोन लगाया हरदा विधायक दोग ने। देखिए फोन रिसीव नहीं किया गया। मैं आप कलेक्टर लगाएं, कलेक्टर को लगाएं आप। हेलो हेलो, हेलो। कलेक्टर महोदय जी बोल रहे हैं हरदा? बताओ भाई साहब मैं बोल रहा हूँ अरुण माली, वर्ल्ड स्वराज न्यूज से। बताओ। हूँ बेड़ी गांव में हूँ, यहाँ पे 2-2.5 किलोमीटर रोड नहीं है। आपको कई बार आपके यहाँ पे आ भी चुके हैं जनसुनवाई में, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ अभी तक हुआ। उनको 2 घंटे लगते हैं 2 किलोमीटर आने। बच्चे भी चलते पैदल जाते हैं, कीचड़ में निकल के स्कूल जाते हैं बच्चे। एक बार गांव वालों से बात कर लो बाबू, एक गांव वाले से बात कर लो एक बार आप। मैं करवा लूंगा, बात करवा। हाँ एक बार सर जी नमस्कार। सर बताइए। ऐसे वाली समस्या है हमारे, कम से कम 200-250 आप यहाँ पे रहते हैं, 25-30 घर के हैं हम लोग, छोटे से बड़े तक। बुजुर्ग लोग भी हैं, रास्ते की बहुत ज्यादा परेशानी रहती है हमको, क्या। और आपके जन सुनवाई में भी कई बार हमने दे चुका, कुछ उसका भी कुछ नहीं हुआ सर। रास्ते की बहुत ज्यादा परेशानी पड़ती है हमको, छोटे छोटे बच्चे। पेड़ी गाँव का प्रपोजल हम बनवा के शासन को भेज देते हैं, पत्र मैं आप लोगों को दे दूंगा, मैं शासन से ही बात कर लेता हूँ। जी सर, ठीक है ठीक। अभी कर लेते हैं, पर आप अपने ग्राम पंचायत की निधि विधि नहीं है क्या आपके पास बनवाने की? अरे सर निधि विधि तो होगी सर, अब हमको क्या जानकारी, सचिव और सरपंच की सुब्रत हो जाता है वो सिस्टम। ठीक सर, ठीक ओके, नमस्ते। दिखा दे, हमारे बीच युवा भी है। देखो आपको दिखा, पूरे चारों कैमरा घुमाओ, देखो पूरा गांव इकट्ठा हो चुका है। ये देखिए पूरा घुमाओ जरा एक बार, ये देखिए पूरा गांव इकट्ठा हो चुका है यहाँ पे। इनकी सबसे बड़ी समस्या है। भैया क्या नाम है आपका? दौलत सिंह मकवाना। क्या बोलना चाहेंगे आप? सर हमारे यहाँ रास्ता नहीं है, हाँ। बहुत तकलीफ है। हाँ। बच्चे पढ़ने के लिए बहुत वो हो जाते हैं। हाँ। आने जाने के लिए बिल्कुल रास्ता खत्म है। पुलिया का बीच में कोई वाहन वगैरह कुछ भी नहीं, आना जाना। बारात है कि नहीं यहाँ पे? आपके यहाँ पे बारात नहीं आती है, बारात आती है पैदल आती है गांव से यहाँ तक। अच्छा पैदल आती है। हाँ। एम्बुलेंस एम्बुलेंस वगैरह अपने ये क्या बोलते हैं इसको, फायर ब्रिगेड वगैरह, इसकी कोई सुविधा नहीं है एक जगह। अच्छा आग लग जाती है उसको? कुछ भी नहीं है यहाँ की जगह, पूरा पूरा गाँव जल जाए, हम जल जाए भले, उसका कोई मतलब नहीं है। फायर ब्रिगेड भी नहीं आई? फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती यहाँ तक। भैया क्या नाम तुम्हारा? जी प्रभुदयाल मकवाना। क्या बोलना चाहेंगे आप? जी सर, हम यही बोलना चाहेंगे कि हमारे यहाँ रोड बनवा दिया जाए। यहाँ पर किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है। हम बहुत मुश्किल से रास्ता पार कर पाते हैं, कम से कम 1.5-2 घंटे में आता है, आज आ पाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर काफी समस्याएं, बच्चों को पैदल आने जाने में, स्कूल ले जाने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हाँ, मेरी शादी इतनी अच्छी से की, पर सुविधा के कारण मेरी बारात ट्रैक्टर से लेके गए। हाँ। गांव में से, बीच में से हेड़ के, और कीचड़ में से गिरते पड़ते गए आधे लोग। और ये वीडियो बारात की, ऐसे बारात की वीडियो। हाँ, ये ऐसे गई मैं, ये देखो, ये देखिए दुल्हन बैठी, दूल्हे देखो, ये मैं गई है। ये देखिए आज भी मुझे ये एक पीछे आज भी ऐसा कहते हैं कि ये मतलब बेड़ी की ऐसी। अच्छा ऐसी बारात गई। हाँ, आज भी ताना मिलता है आपको? आज भी ताना सुनने मिलता है हाँ, आपको? सब बात करते हैं कि ये देखिए सब कुछ सुधर जाता है, पर ये यहाँ का रोड क्यों नहीं सुधरता? गली गली का ये रोड देखिए बनता, पर यहाँ का ये क्यों देखिए नहीं होता? दुल्हन नीचे बैठी हुई है। हाँ। ये है ऐसी बारात की व्यवस्था ही आती है।